एक वीडियो बनाया हुआ था फ्रीलांसर के ऊपर, कैसे हम लोग काम करना है, कैसे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे हम स्किल को वहां पे कैसे मैनेज करते हैं। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है आपके स्किल के रिलेटेड, वो आपके प्रोफाइल में कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा कुछ मैंने वो वीडियो में डीप में जाके बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे पहले आप वो वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिए। उस वीडियो के रिलेटेड बहुत सारे यूजर्स को क्वेरीज थी कि हमें कैसे अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो हमें कोई चार्ज लगता है या नहीं लगता है, बीट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे माइलस्टोन काम करता है, क्लाइंट से हमें कैसे पैसे मिलते हैं, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो होप के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि फ्रीलांसर के ऊपर कैसे काम करना है, वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे रेगुलर अपडेट रहते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो शायद हम लोग यूट्यूब पे कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। फेसबुक में ये जो ग्रुप है जिसमें हम लोग आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, आपको रेगुलरली रिप्लाई करते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सा नया कुछ फ्रीलांसर के बारे में डिटेल में, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है माइलस्टोन क्या होता है। माइलस्टोन ये एक ऐसी चीज है, फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर यानी कि क्लाइंट दोनों सहमत होते हैं कि हम लोग काम करने के लिए रेडी है। उसके बाद फ्रीलांसर को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एम्प्लॉयर यानी क्लाइंट को कि एक माइलस्टोन क्रिएट कर दो। ये माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद मतलब जब कोई समझ लो कि आपको कोई $100 का कुछ काम मिला है तो $100 का आपने प्रोजेक्ट लिया है, उसके ऊपर बिड लगाई, क्लाइंट आया, बातचीत हुई, सब कुछ फिट बैठ गया है। उसके बाद जैसे ही वो अग्री करता है कि ठीक है आप काम स्टार्ट कब करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो सब जो डिस्कशन के बाद में आपको प्रोजेक्ट आउट किया जाता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है कि आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। उस समय आपका जो चार्जेस है वो उस समय कटता है, तो 10% चार्जेस है। जैसे कि आपको $100 का काम करते हो तो $10 चार्जेस लगते हैं, वो एक फ्रीलांसर लेता है। फ्रीलांसर क्यों लेता है? क्योंकि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ काम करते हो, कल उठ के कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो मैनेज कर सकते हैं। वो दोनों तरफ देखेंगे, चैट जो भी होगी उसके रिलेटेड सब देखेंगे कि किस में उसका फॉल्ट है। सपोज समझ लीजिए कल उठ के आपने पूरा काम कर दिया, उसके बाद जो क्लाइंट है वो बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं पसंद है, आपने ये काम अच्छा नहीं किया है, मतलब आपका क्लाइंट काम तो रिसीव कर लिया उसने, लेकिन वो पैसे देने के लिए वो नाटक कर रहा है। कि आप सीधे सपोर्ट की टीम से बात कर सकते हैं, फ्रीलांसर के साथ में चैट कर सकते हैं। सपोर्ट की टीम 24 आवर्स वहां पे अवेलेबल रहती है, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, एक टिकट जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी वो क्या है तो 1-2 दिन लगाएंगे सब एनालिसिस करने में, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या आपकी कन्वर्जेशन हुई है, वो सारा कुछ वो डिटेल में चेक करेंगे। उसके बाद जो गलत है, जिसने गलत तरीके से काम को निकलवाया है लेकिन पैसे देने के टाइम पे वो मुकर रहा है, वो जो चीज होती है वो फ्रीलांसर जो सपोर्ट की टीम के आगे वो पकड़ में आ जाती है। कोई भी चीट नहीं कर सकता है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसलिए वो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10% वो लोग चार्जेस करते हैं। और माइलस्टोन इसलिए क्रिएट करना होता है कि अगर आप माइलस्टोन क्रिएट करते हो तो पेमेंट सिक्योर हो जाता है, उसके जो क्लाइंट होता है उसके अकाउंट में से तो पैसे निकल जाते हैं। सपोज आप समझ लो $100 का आपको प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्जेशन हुआ है, क्लाइंट रेडी हो गया है काम स्टार्ट करवाने के लिए, तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज ये एक माइलस्टोन जो हमारी जो मतलब जो चार्ज फिक्स हुआ है उसके ऊपर आप एक माइलस्टोन क्रिएट कर दो ताकि वो पेमेंट सिक्योर हो जाए। जैसे ही क्लाइंट वो पेमेंट जो माइलस्टोन क्रिएट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में से $100 डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। वो कहाँ पे रहेगी? वो फ्रीलांसर के बीच, मतलब आपके और क्लाइंट के बीच में जो फ्रीलांसर वेबसाइट है उसके पास में रहेंगे। वो आपको कब मिलेंगे? जब आपका काम खत्म हो जाएगा, क्लाइंट उनकी ओर से मतलब आपके काम को लेके 100% सेटिस्फाई है, उसके बाद आप चैट कन्वर्सेशन में आप कह सकते हो कि अगर मेरा काम है जो आपने 15 दिन या 20 दिन लिए हुए थे, वो 20 दिन के अंदर आपने वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से काम खत्म कर दिया है, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है कि
कि प्लीज मेरा पेमेंट जो है वो रिलीज कर दो। जैसे ही वो पेमेंट रिलीज करेंगे माइलस्टोन में से वो आपके पास में पेमेंट रिसीव हो जाएगी आपके फ्रीलांसर के अकाउंट में। जब कभी भी आपको फ्रीलांसर के अकाउंट से आपके बैंक के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना है तो आपका सिंपल सा मेथड है, वहां पे आप सिंपल एक अपना अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जो फाइनेंशियल और वो सब जो टूल्स होते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, वहां पे आपको सिंपल से आपकी बैंक डिटेल है वो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे मांगेगा। वो आपको सिंपल सी वहां पे आपकी बैंक की जैसे कि IFSC कोड होता है, बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं, वो सारा कुछ आपको वहां पे फिल करना है। वो फिल करने के टाइम पे जैसे ही वो क्लाइंट पेमेंट रिलीज करता है, आप चाहे तो उस दिन भी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो पूरा मेथड होता है माइलस्टोन ऐसे होता है, क्लाइंट से काम ऐसे मिलता है, प्रोजेक्ट और इस टाइप से होता है, इस टाइप मेथड से पूरा काम होता है। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि हम लोग अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो वो चार्जेबल होता है या फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते, हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अकाउंट रजिस्टर करना टोटली फ्री है, उसमें कुछ भी एक सिंगल रुपीज भी आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट आपको कब करना है, आपको जब अकाउंट रजिस्टर करते हो तो आपको एक मंथ के हिसाब से आपको बीड्स दी जाती है। एक मंथ में आपको फ्री 8 बीड्स आपको प्रोवाइड की जाती है। वो 8 बीड आपको यूज करनी है। आप मंथ में किसी भी दिन आप वो बीड को यूज कर सकते हो। कोई भी आपके स्किल के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप बीड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपको बीड्स आपको बढ़ानी है, समझ लो कि आपको 8 बीड्स तो समझ लो कि आपको 1 घंटे में या 1 दिन में खत्म हो गई है, तो फिर दूसरे दिन आप क्या करोगे, तब जाके अगर आपको बीड इंक्रीज करनी है, आपको 8 बीड से लेके बहुत सारी आपको बीड्स चाहिए ताकि आप एक क्लाइंट को कन्विंस कोई भी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, मैं जब तक जानता हूँ 8 बीड्स कुछ नहीं होती है। अगर आपको इंक्रीज करनी है आपको मेंबरशिप अपग्रेड करनी पड़ती है। मेंबरशिप अपग्रेड करने के बाद तब जाके आपको पेमेंट करना है। बाकी आपको कोई 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना है। कोई क्लाइंट पे बीड, कोई भी किसी भी प्रपोजल के ऊपर आप बीड लगाते हो, कोई भी जॉब के ऊपर आप बीड्स लगाते हो, कोई आपको सामने से आके बोलता है कि पहले आपको सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो सारी गलत चीज है, वो पूरा फ्रॉड है। आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। पहले आपको ऐसा भी स्कीम बताई जाएगी कि आप पहले डिपॉजिट इतना कर लो, उसके बाद हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद आपको हायर करेंगे। उस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड्स अभी अवेलेबल है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे फ्रॉड्स के ऊपर ना पड़े। आपको 1 रुपये भी किसी से देना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आपको पैसे कब देने हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो क्लाइंट के साथ में। और मेन चीज ये है कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया है, आपको असाइन किया है या नहीं किया है। सबसे पहले तो क्लाइंट आपके पास आएगा, आपका प्रपोजल देखेगा। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप काम में अच्छे है, आपके प्रीवियस क्लाइंट का काम अच्छा है, वो सारा कुछ देखने के बाद आपके पास में सिंपल सा चैट करेंगे। आप जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर को भी पता है ये बंदा काम कर सके ऐसा है। तो दोनों के कन्वर्सेशन के बाद, दोनों के अप्रूवल के बाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। पहले आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जैसे सिंपल सी बीड लगाई और क्लाइंट ने डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले आपको वो चैट में मैसेज करेगा। जैसे ही वो मैसेज करेगा आपको उनको रिप्लाई करना है कि ये है आपकी स्किल्स, ये है, आपने इस टाइप का काम किया है। वो सारा कुछ आप चैट में डिस्कशन कर सकते हो। क्लाइंट जो आपसे क्वेश्चन करता है आपको सिंपल सा उसका रिप्लाई करना है। जब टोटली कन्वर्सेशन होता है तब जाके प्रोजेक्ट आपको देने वाले होते हैं। सीधी सी बात है, क्लाइंट को पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या करवाना चाहते हैं, ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो जानने के बाद ही वो आप लोगों को प्रोजेक्ट असाइन करेगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसी भी क्वेरीज होती है कि हमको प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे और हमको सबमिट करना होगा तो हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो ये भी सिंपल सी बात है, फ्रीलांसर के चैट पे ही आप लोगों को सारा कुछ करना है। जिप फाइल बना के आप सेंड कर सकते हो। अगर आप कोई लाइव वेबसाइट के ऊपर, जैसे हम लोग हमारा काम वेबसाइट डिजाइन
डिजाइनिंग डेवलपमेंट का है, तो हम लोग उनको डायरेक्ट यूआरएल सेंड करके दिखा सकते हैं कि भाई ये आपका वर्क है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा कोई काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल है उसको जिप करके वो उसी फ्रीलांसर की चैट पे जाके, जैसे फेसबुक में पर्टिकुलर एक एक पर्सन की चैट होती है, उसी टाइप से यहाँ पे भी फ्रीलांसर के ऊपर भी एक एक पर्सन की चैट होती है। आपको वहां पे सिंपली सबमिट करना है, सेंड करना है, ताकि आपका काम फ्रीलांसर के साथ पास पहुंच जाए। वो जैसे ही वो देखेगा आपका क्लाइंट आपका पूरा काम का रिव्यू करेंगे, उसके बाद जैसे इस टाइप से आप मतलब प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो और उसी चैट पे आप क्लाइंट से वो काम सारा कुछ रिसीव कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दूसरा कोई भी जो चैट होता है, जैसे कि जीटॉक होता है, स्काइप होता है, उसमें कि कभी भी क्लाइंट को ऐसा मत बोलो कि मेरे स्काइप में आ जाओ या फिर कोई मेरे जीटॉक में या व्हाट्सएप में कुछ आ जाओ, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। क्योंकि जब आपका कल उठ के कोई क्लाइंट के साथ में डिस्प्यूट होगा तो वो पूरा ब्लेम आपके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपने उनको पर्सनली बोला है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। कल उठ के कुछ भी होता है तो सारा ब्लेम आपके ऊपर हो जाएगा कि आपने चीट करके ये क्लाइंट को फ्रीलांसर से हटा के प्राइवेट चैट में ले लिया है और दूसरे पेमेंट मेथड से आप लोग पेमेंट रिसीव और सेंड कर रहे हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है बंद भी हो सकता है, फ्रीलांसर वाले क्लोज भी, सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो याद रखिए कि दूसरी चैट पे कभी भी ये डाइवर्ट करने का ट्राई मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल बैंड हो जाएगी। दोस्तों दूसरी एक चीज है कि सब लोग मुझे पूछते हैं कि पेमेंट वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है या क्या है। दोस्तों पेमेंट वेरिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई क्लाइंट अगर आता है, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपका कुछ अकाउंट के डिटेल वहां पे सबमिट कर दो, ताकि वो एक ट्रस्ट जनरेट होता है। अगर कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल पर आता है तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा ऐसा है, मतलब उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वहां पे कुछ पैसे या ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा कटने वाले है नहीं। आपको सिंपल से आपको कार्ड को वहां पे अटैच करना है और वो फुल्ली सिक्योरिटी पर्पस वेबसाइट है। जैसे कि आप पेपल देखते हो, अमेजोन की साइट देखते हो, वो सारा कैसे सिक्योर होता है, उसी टाइप से ये फ्रीलांसर भी सिक्योरिटी पर्पज से स्ट्रांग है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप अटैच करते हो तो वेल एंड गुड है, क्लाइंट के सामने ट्रस्ट बैठेगा। तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं होता है कि आपको पेमेंट अटैचमेंट करना ही करना है। और दूसरी बात होती है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि फ्रीलांसर वेबसाइट तो फेक है, ये कोई ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना हमको घर बैठे बैठे काम मिल जाएगा और वो सब। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ कि अगर जो ये लोग बोल रहे हैं तो में एबिलिटी नहीं है कि वो इस टाइप से काम ला सकते हैं घर पे बैठे बैठे। जो लेडीज होती है, जो फ्रीलांसर काम जानती है, जैसे कि कोई पेंटिंग का काम जानता है तो पेंटिंग का काम भी कर सकता है, तो वो लेडीज के लिए बेनिफिट है, वो घर बैठे बैठे कर सकता है। लेकिन ये मैं बोलूंगा 100% बोलूंगा ये फेक नहीं है। मैं भी आपको मेरे अकाउंट से बता सकता हूँ कि कितने कितने अर्निंग्स हुई है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं जिसमें एबिलिटी नहीं होती है कि काम को कैसे लाया जाए और सिंपल सा बोल देते हैं, कभी कोई ट्राई नहीं किया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो सीधा बोल देते हैं ये फेक है। अरे भाई पहले चेक तो करो, काम आता है नहीं आता है, आपकी एबिलिटी तो चेक करो कि आप कितना कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके बाद दूसरे लोगों को बताओ कि ये फेक है या जेन्युइन है, जिसमें आप अच्छे खासे अर्निंग पार्ट टाइम फुल टाइम एज ए फ्रीलांसर। अगर आप कोई घर पे हाउस वाइफ है और आपकी क्रिएटिविटी कोई अच्छी है, आप कुछ काम कर सकते हो, एक्सपर्टाइज है कोई स्किल को लेके, तो आप आराम से घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है अवरली बेस हमको काम कब करना है। आपके क्लाइंट से कुछ बातचीत हुई कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि हम लोग कि इस टाइम के लिए कितना मतलब इस काम के लिए कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ कंफ्यूजन है। हम लोग अज्यूम करके कुछ अप्रोक्स आइडिया दे सकते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे ऐसा कुछ टाइम जाएगा, लेकिन आप कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि आपको कितना टाइम जाएगा। तो आप अपना अवरली बेस भी एक स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे फ्रीलांसर की एक एप्लीकेशन आती है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वहां पे आपको सिंपल सा लॉगिन करना है।
फिर जब आप काम स्टार्ट करते हो तो सिंपल सा वहां पे एक बटन ऑन ऑफ का आता है एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही ऑन करोगे तो वो जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप कितना काम करते हो वो सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। हर 5 मिनट में 7 मिनट में वहां पे स्क्रीनशॉट लेता है, ताकि कोई भी क्लाइंट देखे तो उनको भी ट्रस्ट बिल्ड हो कि ये जो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और जब कभी भी आप उन क्लाइंट के लिए कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो तो आप प्लीज कोई दूसरा वेबसाइट या दूसरा कुछ काम ओपन करके मत रखना। सिंपल सा जो काम आप कर रहे हो, जो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, सिंपल सा उसी के रिलेटेड सारा टूल्स ओपन होना चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने काम दूसरे बंदे के लिए किया और काम टाइमर स्टार्ट करने के बाद आप कोई दूसरे बंदे के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि कल उठ के कोई इश्यू ना हो। तो इस टाइम से टाइमर आप अवरली बेस पे आप कोई भी अवरली रेट फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप उनका काम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से भी आपके मोस्ट प्रोबेबली जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके ईमेल करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप ये वीडियो देख के कुछ सीखना चाहते हो इसी टाइप से, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुछ पढ़ के भी आप ये सब सीख सकते हैं। मैंने एक आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है जिसमें मैं फ्रीलांसर के रिलेटेड जो टिप्स होती है, कैसे हमें फ्रीलांसर के ऊपर काम करने हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ मैंने एक ब्लॉग के थ्रू भी आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो आप वहां पे भी ये देख के आप सीख सकते हो। और उसके साथ साथ में मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट, कैसे वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, HTML CSS के बारे में भी वहां पे ब्लॉग पुट किए हुए है। तो आप वहां पे भी आप वो पूरा डिटेल में जाके पढ़ सकते हो और कुछ अच्छा और नया ज्ञान ले सकते हो। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से नई टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये फ्रीलांसर, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट सारा कुछ जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलता रहे। दोस्तों तो मिलते इसी तरह के नए टेक्निकल वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।